अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वीडियो मेरे पास प्रिंटिंग के ऊपर है। प्रिंटिंग मतलब कि हम जो फ़ाइल या जो एक्सेल के ऊपर काम कर रहे हैं या जो हमारे पास वर्कबुक खुली हुई है उस वर्कबुक को प्रिंट करना चाहते हैं, हार्ड फॉर्म में लेना चाहते हैं, तो हम कैसे लेंगे। तो मैं आपको ले चलता हूँ अपने एक्सेल के ऊपर। एक्सेल के अंदर आ गए। देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रीव्यू करते हैं कि जो फाइल हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट करना चाह रहे हैं, मतलब कौन सी फाइल को हम प्रिंट करना चाहते हैं उसको प्रीव्यू करेंगे। मैं फाइल टैब में जाता हूँ, यहाँ से मैं खोलता हूँ, इसके अंदर डाटा ये खोल लेता हूँ। देखिए अब ये मेरे पास एक डाटा शो हो गया जो कि मतलब किसी फिजिशियंस का था, जो भी था। इस डाटे को मैं चाहता हूँ कि इसको मैं प्रिंट करूँ। अब इसको प्रिंट कैसे करना है, तो सबसे पहले मेरे पास सिंपल सा है, या तो मैं Ctrl+F2 दबा दूँ तो मेरे पास एक टैब खुलेगी जो कि प्रिंट की होगी, या फिर मैं यहाँ से फाइल में चले जाऊँ, फाइल में जाके प्रिंट के ऊपर क्लिक कर दूँ तो मेरे पास इसका प्रिंट प्रीव्यू शो हो जाएगा। सो मैं कर दिया मैंने क्लिक। तो देखें अब मेरे पास ये ओनली एक टैब एक सेल नज़र आ रहा है प्रिंट में, ओनली एक सेल। मतलब मैं तो चाहता हूँ कि यह सारा का सारा एक ही मतलब पेज के ऊपर पूरी की पूरी वर्कशीट जो है वो सेव हो जाए। अब अगर मैं यहाँ से चाहूँ तो मैं पूरी की वर्कबुक को भी सेव कर सकता हूँ। देखें जैसे ये मेरे पास पूरी वर्कबुक खुली हुई है, इस वर्कबुक के अंदर ये देखें ये शीट्स हैं, ये एक शीट ये है, एक शीट ये है, एक शीट ये है, तो 3-4 शीट्स पड़ी हैं। या तो मैं इस पूरी की पूरी वर्कबुक को प्रिंट कर दूँ या फिर मैं किसी एक शीट को प्रिंट करता हूँ। तो मैं दोबारा जाता हूँ प्रिंट में, मैं यहाँ से आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे हम पूरी वर्कबुक को कर सकते हैं प्रिंट, या फिर हम पूरा मतलब सिर्फ एक शीट को प्रिंट कैसे कर सकते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो ये हमारे पास ऑप्शन लिखा हुआ है प्रिंट एक्टिव शीट्स। प्रिंट एक्टिव शीट का मतलब ये होता है कि जो शीट हमारे पास खुली हुई है सिर्फ यही शीट जो होगी प्रिंट होगी। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो प्रिंट इंटायर वर्कबुक, तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे पास वर्कबुक है टोटल, वो पूरी की पूरी वर्कबुक को हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट आउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम आगे नीचे देखें प्रिंट सिलेक्शन के ऊपर, तो जो एरिया हम सेलेक्ट करेंगे, लेट्स सपोज मैंने सिर्फ एक सेल है उसको सेलेक्ट कर लिया, या फिर एक मेरे पास अरे ऑफ सेल्स थी उनको सेलेक्ट कर लिया और मैं चाहता हूँ कि सिर्फ वही प्रिंट हो, तो फिर मेरे पास वही सिर्फ एरिया जो मैंने सेलेक्ट किया होगा वो शो होगा प्रिंट होने के लिए और मैं उसे प्रिंट करूँगा। अब नेक्स्ट अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मेरे पास है कोलेक्टेड में हमारे पास ये होता है कि जो हमारे पास जो चीज़ हम प्रिंट करना चाह रहे हैं, मतलब कि मैं लेट्स सपोज एक कॉपी निकालूंगा तो ये मेरे लिए मसला नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मेरे पास कोलेक्टेड ही आएगी, 1 2 3 में आएगा। लेकिन अगर मैं एक से ज़्यादा कॉपीज़ निकालना चाहता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे इसी वर्कशीट की 10 कॉपीज़ चाहिए, तो क्या होगा कि मेरे पास नंबर ऑफ़ पेजेस होंगे, मतलब मेरी एक जो वर्कशीट है वो 3 पेजेस के ऊपर एक एग्जाम्पल के तौर पर प्रिंट हो रही है, मतलब पूरी उस पर 3 पेजेस के ऊपर आ रही है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा कि क्या पहला पेज जो है जिसको पेज नंबर 1 कहते हैं, पहला पेज तीनों बार इकट्ठा पहला आ जाए, फिर तीनों बार इकट्ठा दूसरा आ जाए, फिर तीनों बार इकट्ठा तीसरा आ जाए। या फिर मैं इसको कंडीशन लगाऊंगा कि पहले एक शीट मुकम्मल आ जाए, फिर दूसरी बार फिर दोबारा से एक शीट मुकम्मल आ जाए, फिर तीसरी बार दोबारा, मतलब पहला दूसरा और तीसरा एक बार इकट्ठा आ जाए, फिर दूसरा पहला दूसरा और तीसरा, फिर दूसरी बार आ जाए, और फिर पहला दूसरा और तीसरा तीसरी बार भी आ जाए। तो यहाँ से मैं इस चीज़ को कलेक्ट करूँगा। देखें ये 1 2 और 3 का मतलब ये होता है कि पहले अगर मैं 3 कॉपी निकालना चाहता हूँ तो पहले मेरे पास पूरी एक शीट की कॉपी निकलेगी, फिर दूसरी पूरी एक शीट की कॉपी निकलेगी, फिर तीसरी पूरी एक शीट की कॉपी निकलेगी। इसके बाद अगर मैं करूँ अनकोलेटेड में ये होता है कि जो हमारे पास फर्स्ट पेज है, पहले तीनों फर्स्ट पेज के आ जाएंगे, फिर तीनों सेकंड पेज के आ जाएंगे, और फिर तीनों थर्ड पेज के आ जाएंगे। तो ये हमारे पास उसके बाद प्रिंटेड ओरिएंटेशन। प्रिंटेड ओरिएंटेशन में ये होता है कि हमारे पास जो एरिया हम प्रिंट करना चाहते हैं उसकी ओरिएंटेशन क्या होगी, मतलब उसको कितना वाइड होना चाहिए, उसको कितना लॉन्ग होना चाहिए, मतलब उसके पेज की विड्थ कितनी होगी, उसकी पेज की हाइट कितनी होगी, ये सब हम इसमें सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद लेटर में आता है, तो लेटर में भी यही होता है कि हम जो पेज यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास पेज की जो हमारे पास हाइट विड्थ है वो क्या होनी चाहिए, यहाँ से हम कलेक्ट करते हैं। वैसे हमारे पास जो अक्सर वाद पेपर्स होते हैं स्कूलों में वो हमारे पास A4 के होते हैं, जो कि मेरे पास ये है, ये खड़ा है, इस शेप के होते हैं हमारे पास। इसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे पास नॉर्मल मार्जिन होता है हमारे पास कि कितनी जगह हम साइडों से छोड़ना चाहते हैं। तो ये देखें यहाँ पर 0.75 रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि जो इसकी साइडों पे ये जो मार्जिन रखा हुआ है इसे मार्जिन कहते हैं। ये जो साइडों पे जगह छोड़ी हुई है इसे मार्जिन कहते हैं। तो ये हमारे पास कितनी छोड़नी चाहते हैं, अगर ज़्यादा छोड़नी चाहते हैं तो ज़्यादा छोड़ देंगे, कम छोड़नी चाहते हैं तो कम छोड़ देंगे। इसके बाद आता है नो स्केलिंग लिखा हुआ है। वैसे यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ कि जो हमारे पास शीट है वो पूरी की पूरी एक ही पेज के ऊपर शीट आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, या फिर आप उनको मल्टीपल पेज के ऊपर, या फिर आप एक ही कॉलम में से, ये देखें मैं आपको दिखा
दिखा देता हूँ कि देखें फिट ऑन वन पेज, इसका मतलब कि पूरी की पूरी शीट एक ही पेज के ऊपर फिट होगी। देखो ये फिट हो गया आगे। अगर हम चाहें तो इसको हम कर सकते हैं फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज, तो सिर्फ सारे के सारे जो कॉलम्स होंगे एक ही पेज के ऊपर सेलेक्ट हो जाएंगे। मतलब पहले एक जो हमारे पास पहला कॉलम है वो एक के ऊपर सेलेक्ट हो जाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो आगे हम देखें तो हमारे पास ये फिट ऑल रोज़ ऑन वन पेज, तो यहाँ पे हमारे पास जो रोज़ हैं वो एक पेज के ऊपर, पहली रोज़ हमारे पास एक पेज के ऊपर, फिर दूसरी रोज़ दूसरे के ऊपर, और तीसरी रोज़ तीसरे के ऊपर आ जाएगी। इस तरह से अगर हम देखें तो पेजेस भी हम सेलेक्ट करना चाहते हैं कि हम इस वर्कशीट को कितने पेजेस के ऊपर लेना चाहते हैं, तो यहाँ से हम पेजेस भी सेलेक्ट कर सकते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ से कितने तक जाना चाहिए रेंज इसकी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा पेजेस। इसके बाद ये हमारे पास 3 पेजेस के ऊपर ये कर रहा है। तो देखें ये हमारे पास पहला कॉलम ये आ गया, दूसरा ये आ गया, और तीसरा ये देखें हमारे पास उनके नंबर, सिटी, स्टेट के बारे में बता रहा है। तो ये हमारे पास इसका प्रिंट का ऑप्शन। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एडवांस की तरफ जाएंगे। एडवांस में हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, उसके बाद फार्मूलाज के बारे में, और ये सारा कुछ हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो आपको क्या करना है कि मुझे सपोर्ट करना है और कंटिन्यू रखना है इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।